हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रासायनिक बल गतिकी चैप्टर से संबंधित आगे पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसके पूर्व हम लोगों ने अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। तो पहले हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लेंगे। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि ये समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है। वह गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता के बीच संबंध बताती है, वह वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। पुनः ध्यान से सुन लें। वह गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की सांद्रता के बीच संबंध बताती है, वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। बात समझ गए। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो पहले तो बात यह, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य होता है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जैसे अभिक्रिया का जो वेग है, वह अभिकारक की सांद्रता के कितने घात पर, शून्य घात पर निर्भर करती है। यानी अगर यहां पर स्थिरांक है तो वेग बराबर के अभिकारक की सांद्रता के पावर कितना, 0। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के शून्य घात पर निर्भर करता है। कितने घात पर निर्भर करता है, शून्य घात पर। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अर्थात अगर अभिकारक के घात शून्य है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। इससे क्या तात्पर्य निकला कि जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब आइए हम लोग समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए एक अभिक्रिया मान लें कि जैसे कोई अभिक्रिया A ये उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। ये क्या है, अभिकारक। अगर ये t बराबर 0 पर इसका सांद्रण A0 है। कितना है, A0। तो उत्पाद कितना हुआ, 0। लेकिन अगर t बराबर t पर इसका सांद्रण A है, इसका सांद्रण कितना है, A है, तो इसका सांद्रण कितना हो जाएगा, यानी यह कुछ भाग बन गया, यानी x बन गया। तो बच्चों अगर ये x मोल उत्पाद बन गया तो x मोल बराबर कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट 0 टाइम माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। यानी प्रारंभिक सांद्रण में से t समय का जो सांद्रण घटा देंगे, यानी x निकल आया। यानी x मात्रा ये अभिकारक विघटित हो गई या x उत्पाद बन गया। तो जितना अभिकारक विघटित होता है उतना ही उत्पाद बनता है। अब चूंकि अभिक्रिया की कोटि शून्य है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, यहां पर जो अभिक्रिया है बच्चों इसकी कोटि क्या है, शून्य है। अभिक्रिया की कोटि शून्य है। कितनी है, शून्य। इसलिए
यहाँ पर जो इसका रेट होगा अभिक्रिया का, यानी कि डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के ए टू द पावर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए टू द पावर 0 यानी कि जो अभिकारक है उसके शून्य घात पर निर्भर करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दूसरे रूप में क्या ले सकते हैं, यहां से देखें तो डी ए बटे डी टी इज इक्वल टू के, या डी ए इज इक्वल टू के डी टी। अब ये जो समीकरण मिला, ये अगर इसका हम लोग समाकलन कर दें, क्या कर दें, समाकलन कर दें, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समाकलन करने पर ये आ जाएगा a इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब ये समाकलित समीकरण मिला। अब इसमें अगर हम कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन लगा दें कि t बराबर 0, तो अगर t बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a0। भाई अगर t बराबर 0 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0। तो अगर a0 हो जाएगी ऐसी परिस्थिति में, तो अगर हम इसको मान रखें यहां तो क्या हो जाएगा, a0 बराबर t का मान 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 0 प्लस c। तो अब यहां c की वैल्यू कितनी आ गई, c इक्वल टू a0। अब यहां से बच्चों अगर इसकी वैल्यू c की वैल्यू हम इस समीकरण में रख दें, यानी अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो समीकरण 3 से ए सी की वैल्यू समीकरण 2 में रख दें तो क्या आ जाएगा। तो आइए फिर यहां से देखते हैं, समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर के टी प्लस a0। अब यहां बच्चों के टी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको पक्षांतर कर दें, क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, यहां एक चीज ध्यान रखना, ये माइनस के टी होगा, तो यहां माइनस के टी पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a0 माइनस a, ध्यान रखना। अब बच्चों यहां पर अगर हम लोग a0 माइनस a का मान लिखें जैसे पहले, तो ये क्या लिखा था हमने, x, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो गया, x, तो या k इज इक्वल टू x बाई टी। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 4 या समीकरण नंबर 5, ये क्या हो गया, यही समाकलित वेग समीकरण हो गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यानी यह समाकलित वेग समीकरण हो गया। अब बच्चों इस समाकलित वेग समीकरण में क्या है कि वेग स्थिरांक। अब इस समाकलित वेग समीकरण के आधार पर हम वेग स्थिरांक यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकालें, तो कैसे निकलेगा, तो यहां से निकाल लेते हैं। k का मात्रक क्या हो जाएगा, बराबर x का मात्रक बटे t का मात्रक। तो x का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर को -1 टू द पावर -1। t का मात्रक क्या हो गया, सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो k का मात्रक आ गया मोल
प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात थी आगे तुम्हारे सामने कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण होगा उसके आधार पर शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होगा वो क्या हो गया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, धन्यवाद।